नमस्कार साथियों, मैं एसके दम्बीवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारे इस नए बैच की ये फर्स्ट क्लास है आज यहाँ पर। ये और टॉपिक कौन सा करेंगे उसकी भी चर्चा करेंगे। जी गुड मॉर्निंग जी। साउंड वगैरह सब कुछ ठीक आ रही है तो एक बार बता दीजिएगा। पहले क्लास हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके इस नए बैच की। जी गुड मॉर्निंग। और ये बिल्कुल फ्रेश बैच है, लाइव बैच है। लाइव बैच के बाद में इसकी जो क्लासेस होगी वो रिकॉर्डेड फॉर्म में भी अवेलेबल हो जाएगी। मतलब कि अगर बाई चांस आपकी किसी दिन क्लास मिस होती है तो आप उस क्लास को बाद में भी रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हैं। रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लास 24 आवर के बाद में चली जाती है आप। जी गुड मॉर्निंग जी। ठीक है, तो क्लास को मैं स्टार्ट कर रहा हूं यहां पर। टॉपिक कौन सा करेंगे सबसे पहले एक बार उसके ऊपर मैं बता दूं आपको। ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे वोकेब का पोर्शन। ये वोकेब के अंदर जो है हमारे पास में है टॉपिक कितने, 5 टॉपिक टोटल। ये साइनो एंटो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम फ्रेजेस, फ्रेजल लॉग और कंफ्यूजिंग वर्ड्स। ये तो ये जितने भी सारे टॉपिक है ना, ये इनकी ही हम यहाँ पर सबसे पहले हम इनको करेंगे यहाँ पर। क्योंकि मैंने कहा सबसे बड़ा जो रोल है ना इंग्लिश में वो यहीं पर माना जाता है। और एक स्टूडेंट जो होता है वो जनरली किसी और ही चीज को पढ़ता रहता है। ये तो सबसे पहले हम इस चीज को स्टार्ट करेंगे। और इसमें भी सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ईडियम्स एंड फ्रेजेस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये माना जाता है ये। और मैंने कहा ईडियम्स एंड फ्रेजेस को स्टूडेंट जनरली क्या करता है, बार बार बेचारा रटता रहता है, रटता रहता है, रटता रहता है, लेकिन फिर भी उसे याद नहीं हो पाती है ये। और मैंने कहा ये पूरे वोकेब का ही ऐसा ही मामला होगा दोस्त यहां पर ये। तो हम सबसे पहले एक बार यहां पर ये देखते हैं कि एक्चुअल में ईडियम्स फ्रेजेस को याद कैसे किया जाता है ये। देखो इसमें करना कुछ नहीं है। एक्चुअल में इसमें दो ही खेल है पूरे ही। इसमें क्या होगा, हम एक की बनाते हैं और की जो होती है ना ये, वो जो ईडियम दी होती है वहीं से हम की बनाते हैं। कैसे बनाएंगे वो भी अभी बताता हूं आपको ये। और उसको हम एक इमेज के थ्रू लिंक करके एक स्टोरी बनाते हैं। और वो स्टोरी हमारे दिमाग में परमानेंट फिट हो जाए, जिससे कि उसका जो मीनिंग है हमें वो लाइफ टाइम के लिए याद हो जाएगी। कुछ इस तरीके से हमें करना पड़ता है। जैसे देखिएगा, मैंने कहा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं कौन सा, हम ईडियम्स एंड फ्रेज है जी। और देखिएगा पहले ईडीएम आपके पास में यहां पर है कसी जॉब, जिसका अर्थ यह निकलता है फाइनेंशियली कंफर्टेबल जॉब। मतलब कि आर्थिक रूप से आरामदायक जॉब। ये एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है मैं एक बार पहले आपको ये भी बता देता हूं। क्योंकि आप में से कई बच्चे ऐसे भी होंगे जो सामान्यतः मतलब बेसिकली पहली बार ही एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे ये। तो देखिए एक्चुअल में एग्जाम में क्या होता है, इडियम्स फ्रेजेस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया करते हैं। जिसमें क्या करता है कि आपके पास में जैसे सपोज कीजिए ये लिख दिया कर्सिव जॉब, ये ऐसा लिख दिया गया। ऑप्शन में क्या रहेगा, 4 ऑप्शन रहेंगे। उन 4 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन चूज करना है जो उसका सही आंसर है। या तो करेगा ऐसा, या क्या करेगा एक सेंटेंस दे देगा और सेंटेंस में इसी को डाल देगा, उसके नीचे अंडरलाइन कर देगा, या ऐसे कर सकता है। या क्या करेगा, एक लेटेस्ट पैटर्न चला था 2017 के मेंस या 18 के मेंस में, कुछ ऐसे उठाया था कि कोई सेंटेंस दे दिया और उसमें ये फिल इन द ब्लैंक्स कर दिया, फिर पूछा कि जी इनमें से कौन सी इडियम यहां पर आ सकती है। यानी 3 पैटर्न जनरली एसएससी फॉलो किया करती है, चाहे वो एसएससी हो चाहे और एग्जाम्स हो ये। तो बेसिकली इस प्रकार के क्वेश्चन आया करते हैं। हमें याद कैसे करना है, इंपॉर्टेंट चीज दोस्त यही है ये। तो देखिएगा याद यूं करना है। मैंने कहा सबसे पहले हमें क्या करना है कि यहां जो ये ईडीएम दी हुई होती है ना दोस्त, ये इसमें से हमें क्या करना है, इन कीवर्ड को उठाकर हमें एक इमेज के थ्रू लिंक कर देना और ये मीनिंग निकाल देना है, ताकि हमारे दिमाग में परमानेंटली फिट हो जाए। देखिएगा एक बार ये, मैंने कहा इसको मैंने कहा कि यहां से खुशी, तो ये तो आ गया आपके पास खुशी। जॉब का मतलब होता है जॉब। ये अरे कौन सी जॉब में हमें खुशी मिलती है करने में, जो आर्थिक रूप से आरामदायक होती है, जो फाइनेंशियली कंफर्टेबल जॉब होती है, उसी में तो हमें खुशी मिलती ही है। तो इसका अर्थ क्या निकलता है, फाइनेंशियली कंफर्टेबल जॉब। ये वर्ड है आपके पास है बटन योर लिप, ये इसका अर्थ निकलता है स्टॉप टॉकिंग, काम, यानी बिल्कुल शांति है। मैंने कहा बटन का मतलब होता है बटन, लिप का मतलब होता है होठ। अगर सपोज करो कोई लड़की बहुत ज्यादा बोल रही है, बहुत ज्यादा बोल रही है, और मैंने आकर के उसके होठों के ऊपर लगा दिया बटन,
कहाँ? लिप, लिप का मतलब होता है होठ। होठों पर मैंने लगा दिया उसके बटन, अच्छी तरीके से कर दे सिलाई, क्या ये बोल पाएगी? नहीं। क्या होगी? शांत हो जाएगी। यही तो अर्थ है इसका। तो इसका अर्थ क्या निकलता है? शांति। वर्ड आपके पास में यहां पर ईडीएम, एसएससी के इतिहास को अगर उठाकर देखे, किसी और एग्जाम के इतिहास को उठाकर देखे, तो सबसे नंबर वन पर रिपीट होने वाली ईडीएम ये है जी, अ रेड लेटर डे, जिसका अर्थ निकलता है एन इंपॉर्टेंट डे, हैप्पी एंड सिग्निफिकेंट डे। सिग्निफिकेंट का मतलब इंपॉर्टेंट, स्पेशल डे, मेमोरेबल डे, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण दिन या खुशी का दिन। ये इसका कनेक्शन होगा। ये अब कनेक्शन कैसे करें? मैंने कहा सबको पता है। बोले कि क्या? कैलेंडर में देखते नहीं हो, जैसे होली आने वाली है, दिवाली आने वाली है, तो दिवाली, होली, कोई भी त्योहार जब होता है तो कैलेंडर में आप क्या देखते हो? वो रेड कलर में रहता है। ये देखिएगा एक बार। ये मैंने कहा एक का मतलब होता है एक, रेड का अर्थ निकलता है लाल, लेटर का मतलब होता है लेटर, और डे का मतलब होता है दिन। ये मैंने कहा जिस दिन दिवाली या होली होती है उस दिन आप ये देखते होंगे कि वो रेड कलर में रहता है, तो वो दिन हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण नहीं होता? अरे महत्वपूर्ण भी होता है और खुशी का दिन भी होता है। ये तो इसका अर्थ क्या निकलता है? महत्वपूर्ण दिन और खुशी का दिन। ये आपके पास में यहां पर जो ईडीएम है वो कुछ इस तरीके से लिखी हुई है, आउट ऑफ द वुड्स, जिसका अर्थ निकलता है आउट ऑफ डेंजर, या मैं बोल सकता हूं नो लॉन्गर इन टर्बल, यानी कि कोई खतरे से बाहर हो जाना। एक तरह से ये कनेक्शन कैसे करोगे? देखो ये लड़की जब जंगल में चली गई ना बाबा, ये जब ये लड़की जंगल में चली गई तो जाहिर सी बात है वहां तो इसको खतरा ही खतरा होना है। लेकिन जैसे ही ये जंगल से बाहर आई, देखिएगा एक बार। ये मैंने कहा आउट का मतलब होता है बाहर, मैंने कहा ऑफ का मतलब होता है का, वुड्स का अर्थ क्या निकलता है? जंगल। मैंने कहा जैसे ही ये लड़की जंगल से बाहर आई, देखो बिल्कुल टसन में चल रही है, ये शेर वगैरह सब पीछे रह गई, यानी कि एक तरह से ये बिल्कुल ऐसे टसन में चल रही है। जंगल से बाहर आते तो इसका मतलब खतरे से बाहर है, तभी तो ऐसे चल रही है, बिल्कुल आराम से मौज में ही है। तो जंगल से जब आदमी बाहर आ जाता है तो कोई खतरा नहीं रहता। फिर ये जैसे अभी हम हैं, तो हम तो जंगल से बाहर ही तो है एक तरह से, इसका मतलब क्या? हमें कोई खतरा नहीं है। तो इसका अर्थ यही निकलता है खतरे से बाहर होना। वर्ड आपके पास में ईडीएम है यहां पर, द अल्फा एंड ओमेगा, दैट इज कॉल्ड द बिगिनिंग एंड एंड, शुरुआत और अंत। कनेक्शन कैसे करोगे? इंपोर्टेंट चीज यही है। तो देखिए मैंने कहा आपने सबने नाम सुना है जी, क्या बोले? अल्फा, गाट, एल्फा, बीटा, गामा, ओमेगा, सुना है नहीं सुना? सबने सुना है। क्या सुना है? अल्फा, बीटा, गामा, ओमेगा, ऐसा ही सुना है ना? मेरे हिसाब से तो ऐसा ही सुना। तो देखिए मैंने कहा अल्फा का मतलब होता है अल्फा, फिर क्या बोला मैंने? बीटा, फिर क्या बोला मैंने? गामा, फिर क्या मैंने बोला? ओमेगा। तो मुझे बताओ कि सबसे शुरुआत में क्या आ रहा है? अल्फा। तो ये देखो जो बिगिनिंग यानी होता है शुरुआत। ये बोले सबसे एंड में कौन सा आ रहा है? बोले ओमेगा। तो ये देख लो ओमेगा, ऐसा ही तो बोलते हो आप। ये मैंने कहा अल्फा, बीटा, गामा, ओमेगा, ये तो सबसे शुरुआत में कौन सा है? अल्फा। अंत में कौन सा है? ओमेगा। यानी अर्थ ही यही निकल गया। बोले कि क्या? शुरुआत और अंत। ये तो शुरुआत में अल्फा, अंत में क्या है? ओमेगा। आपके पास में 5 ईडीएम यहां हो चुकी है और सारे के सारे एग्जाम में पूछी हुई है। फिलहाल देखिएगा नंबर 1 पर जो ईडीएम आप यहां देख पा रहे हैं, इसका मीनिंग क्या था एक बार हम यहां पर रिवाइज कर लेते हैं। ये तो देखिए मैंने कहा खुशी मिलती है कौन सी जॉब में? जो फाइनेंशियली कंफर्टेबल जॉब हो, आर्थिक रूप से आरामदायक जॉब हो, उसको करने में हर किसी को खुशी मिलती है। मैंने कहा बटन ये वो लड़की बहुत ज्यादा बोल रही थी, बहुत ज्यादा बोल रही थी, मैं आया और उसके लिप यानी होठों पर लगा दिया मैंने बटन, क्या होगी? शांत हो जाएगी। इसका अर्थ यही निकलता है, शांत। उसके बाद देखिए 3 नंबर, ये रेड लेटर डे, कनेक्शन कैसे करोगे? मैंने कहा रेड का मतलब लाल होता है, डे का मतलब दिन होता है। जिस दिन छुट्टी का दिन हो या त्योहार का दिन हो उस दिन वो क्या रहता है? रेड कलर में रहता है। और वो दिन हमारे लिए क्या होता है? बड़ा महत्वपूर्ण होता है, खुशी का होता है। ये तो इसका अर्थ निकलता है महत्वपूर्ण और खुशी का दिन। उसके बाद देखिए 4 नंबर, आउट ऑफ द वुड्स। ये मैंने कहा वो लड़की कहां से आ रही थी? जंगल से बाहर। इसका मतलब कोई खतरा था? नहीं, यानी खतरे से बाहर। तो इसका अर्थ यही तो निकलता है, खतरे से बाहर होना। उसके बाद देखिए 5 नंबर, ये मैंने कहा अल्फा, मैंने कहा अल्फा एंड ओमेगा। अरे बोलते कैसे हो? एल्फा, बीटा, गामा, ओमेगा। इसका मतलब शुरुआत में क्या है? एल्फा, अंत में क्या है? ओमेगा। अर्थ यही तो निकलता है इसका, क्या? शुरुआत और अंत। ये रटे क्यों मेरे भाई? डायरेक्ट याद हो रहा है इमेज के थ्रू। ये वर्ड है सी आई टू आई, अर्थ निकलता है एग्री, यानी कि सहमत होना। बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्थ यही निकलता है इसका, क्या? बहुत। मैंने कहा इसका अर्थ क्या निकलता है? एग्री, यानी कि सहमत होना। एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे की आंखों में कब देखते हैं?
जब वो एक दूसरे से सहमत होते हैं तभी तो देखते हैं मेरे भाई। तो देखिए, सी का अर्थ निकलता है देखना, आई का मतलब होता है आंख, आई का मतलब होता है आंख। एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर कब देखते हैं? जब वो एक दूसरे से एग्री होते हैं, सहमत होते हैं, तभी तो देखते हैं। तो इसका अर्थ क्या निकलता है? क्या? सहमत होना। आपके पास ईडीएम है, a flaws in someone's thought। कनेक्शन देख के क्या निकलना मेरे भाई। डिफिकल्टी इन स्पीकिंग, ये किसमें समस्या आ रही है, किसमें कठिनाई आ रही है? बोलने में। ये कनेक्शन कैसे करोगे? देखो, मैंने कहा फ्रॉस्ट का अर्थ क्या निकलता? मेंढक। इनका मतलब होता मैं, समवंस का मतलब किसी के, थ्रोट क्या नहीं होता? गला। अगर सपोज करो किसी के गले में, सपोज करो मेरे गले में या आपके गले में, ये क्या चला गया? ये देखो, ये चला गया जी। क्या? मेंढक चला गया। अब गले में अगर मेंढक चला जाएगा तो बोलोगे तो आवाज किसकी आएगी? मेंढक वाली आएगी, आपकी आवाज नहीं आएगी। यानी बोलने में हमें क्या होगी? बड़ी कठिनाई होगी। ये क्यों? क्योंकि मेंढक फंसा हुआ गले में। ये तो देखो जी, फ्रोज का अर्थ निकलता है मेंढक, इनका मतलब होता है मैं, समवंस का मतलब होता है किसी के, थ्रोट का मतलब होता है गला। अरे किसी के गले में अगर मेंढक चला जाएगी तो उसको क्या होगी? बोलने में कठिनाई तो होगी। तो इसका अर्थ क्या निकलता है? बोलने में कठिनाई होना। आपके पास में ईडीएम लिखी है, अभी लेटेस्ट ही पूछी हुई है। सारी करेंगे जितनी भी लेटेस्ट ईडीएम है, या फिर यूं कह सकते हैं जो भी मतलब जितनी भी नई ईडीएम है, जितनी पुरानी है ना, वो सारी करेंगे बैच के थ्रू। आपको रटने की कहीं जरूरत नहीं है, ना कुछ याद करने की जरूरत है, और ना किसी और बुक से पढ़ने की जरूरत है। ये इतना दावा ठोक कर हम कहते हैं ये। तो देखिए, मैंने कहा इसका अर्थ निकलता डिफरेंट थिंग्स, ये यानी अलग अलग चीजें। ये सबको पता है। बोले कि क्या? एप्पल का मतलब सेम होता है, एंड का मतलब और होता है, ऑरेंज का मतलब संतरा होता है। ये अरे ऑरेंज और जो संतरा होती है, सॉरी संतरा और जो सेम होती है, क्या एक चीजें होती है? नहीं, ये तो अलग अलग चीजें होती है। यही तो अर्थ निकल रहा है इसका, डिफरेंट थिंग्स, यानी कि अलग अलग चीजें हैं। उसके बाद देखिए, आपके पास में ईडीएम लिखी है पास द हैट। ये पास द हैट, ये यानी कि कलेक्ट मनी, पैसा इकट्ठा करना। ये कनेक्शन कैसे करोगे? आपको पता, जितने भी ये खेल दिखाने वाले आते हैं ना, ये जितने भी ये खेल दिखाने वाले आते हैं, वो सारे सारे क्या करते हैं? पहले खेल दिखाते हैं, फिर क्या करते हैं? आपने देखो मूवी के अंदर अपने टॉपिक को यूं उतारते हैं और सबके पास जाकर बोले भाई साहब 10 रुपए जो भी है, मतलब हाँ जो भी बनता है एक तरह से। यानी वो क्या करते हैं? ये ऐसे बिल्कुल सबके पास में जा जाकर टॉपिक को देखिएगा। पास का मतलब क्या होता है? पास। हैट का मतलब होता है टोपी। वो क्या करते हैं? देखो ऐसा ही करते हैं। ये देखिए सीन मूवी में आपने देखा होगा। ये एक तरह से, ये मैंने कहा मदारी वगैरह जब खेल दिखाता है तो उसके बाद में क्या करता है? अपनी टोपी को उतारता है और सबके पास में जाता है, बोले भाई साहब लाओ 2 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए, जो भी, यानी कि पैसों को क्या करता है? इकट्ठा करता है। तो इसका अर्थ क्या निकलता है? कलेक्ट मनी। आपके पास ईडीएम है गाला डे, अर्थ निकलता डे ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस, यानी खुशी के दिन। इसका अर्थ क्या निकलता है? खुशी का दिन। ये आपको सबको पता, अपने जो मुस्लिम भाई लोग हैं, ये जब ईद मनाते हैं, ये तो उस दिन क्या मिलते हैं? उस दिन सबसे गला मिलते हैं। ये उस दिन क्या करते हैं? गला मिलते हैं सबसे। ये क्या? क्योंकि इनके लिए वो क्या होता है? बड़ा खुशी का दिन होता है ये। तो मैंने कहा गला का मतलब हुआ गला, डे का मतलब हुआ दिन, यानी उस दिन क्या मिलते हैं? ये गले मिलते हैं। ये उस दिन क्या मिलते हैं? गले मिलते हैं। ये और उस दिन जब ये गले मिलते हैं, क्यों मिलते हैं ना भाई? इनके लिए वो खुशी का दिन ही तो होता है एक तरह से ये। उसके बाद देखिए, आपके पास में टोटल कितनी? 5 ईडीएम। गौर से देख लीजिए, मैं फिर कह रहा हूं, ये वो टॉपिक है जिसको स्टूडेंट जनरली रटता रहता है। 10 5 रट लिए, अगर मान लो अगर 30 मिनट में या 1 घंटे में अगर 30 40 रट ली, पता चलता 3 घंटे बाद देखता हूं तो उनमें से 10 ही याद आ रही है, और 2 दिन बाद में देखता हूं तो 2 3 ही याद आ रही है। तो मैंने कहा वो नहीं होना चाहिए। हमें तो एक बार देखकर दिमाग में फिट ये सिस्टम अपनाना है। ये पूरा स्मार्ट वे के थ्रू चलना है। सी आई टू आई का अर्थ निकलता एग्री, यानी कि सहमत होना। कनेक्शन कैसे करोगे? सी का अर्थ निकलता है देखना, आई का मतलब होता आंख, आंखों ही आंखों में देखना। एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे की आंखों में कब देखते हैं? जब वो एक दूसरे से सहमत होते हैं तब। उसके बाद देखिएगा, मैंने कहा फ्रॉस्ट का अर्थ निकलता है क्या? मेंढक। इनका मतलब मैं, समवंस का मतलब होता किसी के, थ्रोट का मतलब होता गला। अरे किसी के गले में अगर मेंढक चला जाए, किसी के गले में अगर सपोज करो मेंढक चला जाए, तो उसको बोलने में क्या होगी? कठिनाई तो होगी। तो इसका अर्थ निकलता है बोलने में कठिनाई होना। उसके बाद देखिए, एप्पल्स एंड ऑरेंज। मैंने कहा एप्पल का मतलब होता है सेम, ऑरेंज का मतलब होता है संतरा। दोनों क्या सेम चीज है? नहीं, अलग अलग चीजें हैं, डिफरेंट थिंग्स है। तो मैंने कहा इसका अर्थ यही तो निकलता है। उसके बाद देखिए, पास द हैट, ये इसका अर्थ निकलता है कलेक्ट मनी।
पास द हैट का मतलब क्या निकलता है? कलेक्ट मनी है। मैंने कहा वो खेल दिखाने वाला नहीं होता है, वो क्या करता है? खेल दिखाने वाला अपने टॉपिक को उतारता है और सबके पास में जाता है, बोले भाई साहब 10 रुपए जो भी है, मतलब पैसों को इकट्ठा करने के लिए वो ऐसा ही तो करता है ये। उसके बाद देखे गाला डे, गाला डे का अर्थ क्या है? खुशी का दिन। ये कनेक्शन कैसे करोगे? मैंने कहा अपने जो मुस्लिम भाई लोग होते हैं ना, ये वो क्या करते हैं? ईद के दिन गले मिलते हैं। ये क्या मिलते हैं? गले मिलते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनके लिए खुशी का दिन होता है ये। तो इसका अर्थ क्या निकलता है? खुशी का दिन। आपके पास ईडीएम लिखी है यहां पर, बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार रिपीट होने वाले भी है। ये अर्थ क्या निकलता है इसका, जरा गौर करके देखिएगा। सारी पीडीएफ वगैरह सब कुछ आपके अपलोड कर दी जाएगी, आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए। तो देखिए मैंने कहा लेट गेट आउट ऑफ द बैग का अर्थ निकलता एक्सपोज सीक्रेट। ये कभी कभार आता नहीं, न्यूज चैनल वाले एक्सपोज कर देते हैं ये किसी को, पर्दाफाश कर देना, ये रहस्य उजागर कर देना। ये तो यहां यही तो कह रहा है, ये एक्सपोज सीक्रेट यानी कि रहस्य उजागर कर देना, रहस्य बता देना। ये हुआ यूं कि एक बैग पड़ा था मेरे पास में यहां पर, ये मुझे पता नहीं था कि इसमें क्या है। ये इसका मतलब मेरे लिए तो क्या है? सीक्रेट है ये। लेकिन कोई बंदा बाहर से आया और उसने क्या कर दिया, जरा गौर करके देखिएगा। केट का मतलब होता है बिल्ली, आउट का मतलब होता है बाहर, और मैंने कहा बैग का मतलब होता है थैला। ये बैग का अर्थ क्या निकलता? बैग या थैला। ये तो मैंने कहा उसने क्या किया, आया बाहर से और इस बैग में से जब बाहर निकाला, इस बैग से क्या निकाला? देखो इसको, बैग की चेन को खोला और खोलते देखा बाहर निकली बिल्ली। इसका मतलब ये जो रहस्य था, मुझे तो पता नहीं था कि इस बैग में क्या पड़ा है। ये वो बाहर से आया और ये देखो जैसे उसको खोला, बिल्ली बाहर निकल गई जी। ये तो देखो केट का मतलब बिल्ली, आउट का मतलब बाहर, बैग का मतलब थैला, यानी थैले से क्या निकली? बिल्ली बाहर निकली है। तो इसका मतलब जो रहस्य था वो क्या हुआ? अब उजागर हो गया, सबको पता चल गया। तो इसका अर्थ यही तो निकलता है, रहस्य बता देना। आपके पास में ईडियम है बिटवीन द डेविल एंड डीप ब्लू सी। अर्थ क्या निकलता है? बिटवीन टू इक्वल एवल्स, दो मुसीबतों के बीच में होना, इधर कुआं उधर खाई। हिंदी में सुना है ना आपने ये, कि इधर कुआं और उधर खाई, यानी कि उधर गए तो मरोगे, इधर गए तो मरोगे। ये तो इसका मतलब कितनी मुसीबतों के बीच में होना? दो मुसीबतों के बीच में होना। ये कनेक्शन कैसे करोगे? देख लो जी। बिटवीन का मतलब होता है बीच में, देखना बिटवीन का अर्थ क्या निकलता है? बीच में। डेविल का मतलब होता है शैतान, राक्षस। डीप ब्लू यानी कि गहरा समुंदर। ये हुआ यूं, देखो बेचारा यहां पर है, ये इधर जा रहा है तो देखो कौन है? डेविल है, यानी राक्षस शैतान है ये। इधर जब जा रहा है ना ये, तो यहां पर क्या है? डीप ब्लू सी। सी का मतलब सागर, समुंदर। डीप का मतलब होता गहरा। तो मैंने कहा नहीं, लिखिए मत आप इनको, ये पीडीएफ के रूप में हम आपको दे देंगे ये। तो देखिए मैंने कहा डेविल का मतलब क्या होता है? डेविल का मतलब शैतान या राक्षस, भूत जो भी है ये। तो मैंने कहा देखो ये बेचारा बीच में है, बिटवीन का मतलब बीच में। तो इधर तो कौन है? शैतान है, राक्षस है, और इधर कौन है? गहरा नीला समुंदर है ये। तो मैंने कहा तो देखिए कनेक्शन कैसे करोगे? ये कनेक्शन ऐसे करेंगे कि इधर जाऊंगा तो ये राक्षस खा जाएगा, इधर गया तो क्या होगा? ये समुंदर जो है उसमें गया तो मरूंगा। ये यानी कि कितनी मुसीबतों के बीच में हुआ? दो मुसीबतों के बीच में होना। ये आपके पास में है यहां पर कैरेट एंड स्टिक। अर्थ क्या निकलता है इसका? रिवार्ड एंड पनिशमेंट, प्रोत्साहन अच्छे काम के लिए और दंड बुरे काम के लिए। सबको पता है जी, सजा जो मिलती है ना, ये जो दंड मिलता है वो किसके लिए मिलता है? बुरे काम के लिए मिलता है। और प्रोत्साहन जो मिलता है यानी रिवार्ड जो मिलता है वो अच्छे काम के लिए मिलता है। ये गधा जब जब अच्छा काम करता है तो इसका मालिक क्या करता है? इसको गाजर खिलाता है। कैरेट का मतलब होता है गाजर। और जब जब ये गलत काम करता है तो इसको सजा के रूप में किसकी पड़ती है जी? स्टिक की पड़ती है, छड़ी की पड़ती है। ये देखो जब जब ये सही काम करता है तो इसको गाजर खिला देता है ये, लेकिन जैसे ही ये कुछ गलत काम करता है इसको देखो क्या करता है? ये छड़ी के मारता है। यानी कि जब ये सही काम करता है तो उसको गाजर खिलाई, यानी रिवार्ड के रूप में क्या दी? गाजर दी। और जब ये गलत काम करता है तो किससे मार रहा है? इसको छड़ी से मार रहा है, यानी दंड के रूप में क्या मिल रही है? छड़ी मिल रही है। तो यही तो अर्थ निकलता है रिवार्ड एंड पनिशमेंट। आपके पास है अ थॉर्न इन फ्लैश, इसका अर्थ निकलता है कॉज ऑफ ट्रबल। देखो ट्रबल का मतलब होता है समस्या, कोज का मतलब होता कारण, ऑफ का मतलब का, तो समस्या का कारण या परेशानी का कारण ये, और या कठिनाई का कारण ये। एट सोर्स ऑफ कंटिन्यूअल अनोयंस और टर्बल, ये यानी इसका अर्थ निकलता है परेशानी का कारण। ये कनेक्शन कैसे करोगे? कभी कभार आपने देखा होगा गांवों के अंदर जब हम चलते हैं ना ये, तो चलते चलते सपोज करो अगर आप उजाड़ जमीन जो होती है अगर उसमें से चल रहे हैं ये,
समझ रहे हैं, उसमें से अगर चल रहे हैं तो कभी कभार क्या होता है, कांटा नहीं होता एक तरह से, ये कांटा हमारे पैर में चुभ जाता है, पैर में जब चुभता है तो किसमें जाता है, मांस के अंदर चला जाता है ये, और वो हमें क्या करता है, बड़ा परेशान करता है ये। तो देखो जी, एक का मतलब होता है एक, थोन का मतलब होता है कांटा, इनका मतलब होता है में, फ्लेश का मतलब होता है मांस। जब हमारे मांस में सपोज करो कांटा है ना ये, वो चला गया और किस में, हमारी बॉडी जो है ना इसके मांस में चला गया, तो इसका मतलब जो एक कांटा होगा मांस में जो चला गया वो क्या करेगा, हमें परेशान करेगा। तो यहां पर परेशानी का कारण क्या चीज हुई, वो एक कांटा जो किस में चला गया, मांस में। ये तो इसका अर्थ निकलता परेशानी का कारण ये। उसके बाद देखिए, टू बरी द हैचेट दैट इज कॉल्ड टू मैक फीस, यानी कि शांति स्थापित करना, यानी शांति बनाना। फॉरगेट पास्ट कॉरली, यानी कि पुराना जो झगड़ा है नहीं है उसको भूल जाना, ये यानी बिल्कुल शांति स्थापित करना, कोई लड़ाई झगड़ा ना करना। कनेक्शन कैसे करोगे, ये कनेक्शन करने का सिंपल सा तरीका, साउथ की मूवियां देखी होगी आपने ये, कि मतलब जैसे अगर एक चुटकी यूं बजा दे ना ये, तो चार पांच गुंडे तो वैसे ही मतलब मर जाते हैं एक तरह से ये। या मतलब एक्टर एक बार भी अगर यूं ऐसे मतलब आंख दिखा दे ये, वो मेरे से मर जाते हैं, या एक बार भी ऐसे यूं कर दे ये तो मर जाते। देखा होगा ना आपने ये, साउथ की मूवी में आपने देखा होगा, ज्यादा जो हथियार है ना वो अलग ही टाइप के देखने को मिलते हैं, ये जो हथियार नहीं होते एक तरह से वो अलग देखने को मिलते हैं। और इधर आप जब बात करेंगे बॉलीवुड की मूवी, तो इनमें कुछ अलग ही देखने को मिलता है। यानी साउथ की मूवी जितनी भी है उनमें हथियार कौन से होते हैं, वो नहीं होते वो कुल्हाड़ी, पता नहीं अलग ही अलग टाइप के मतलब हथियार रहते हैं जनरली उनके पास में ये। तो मैंने कहा उसमें क्या हुआ, आपने देखो कई मूवी ऐसे आती है जो दो गुट होते हैं, ये एक परिवार ये और एक परिवार ये, इनके बीच में क्या काफी सालों से लंबी, मतलब काफी लंबे समय से एक तो दुश्मनी चली आ रही है, इधर वाले इनको मारते हैं इधर वाले इनको मारते हैं ये। इनमें से क्या, और फिर क्या होता है, एक्टर की एंट्री होती है। फिर एक्टर को जब ये पता चलता है कि दोनों परिवार जो है पहले अच्छे खासे रहते थे ये, और अब दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा बहुत भयंकर होता है ये, तो फिर वो एक्टर क्या करता है, वो समझाता है, इधर वालों को समझाता है इधर वालों को समझाता है। जब दोनों समझ जाते हैं नहीं ये, तो एक दिन दोनों ने क्या किया, बोले यार ठीक है यार, लड़ाई झगड़े में क्या रखा है ये, तो सबने क्या किया, जितनी भी कुल्हाड़ियां इनके पास में थी नहीं है, देखिएगा जितनी भी कुल्हाड़ियां इनके पास में थी, इन्होंने क्या किया एक दिन, बोले यार सब एक काम करते हैं इनको गाड़ देते हैं ये। तो देखो जी, बरी का मतलब होता है गाड़ना, हैचिट का मतलब होता है कुल्हाड़ी, हैचिट का क्या निकलता है, कुल्हाड़ी। दोनों ने ये डिसाइड किया, बोले यार एक काम करते हैं खिलाड़ियों को गाड़ देते हैं। अरे जब खिलाड़ियों को गाड़ दिया तो इसका मतलब क्या होगा, फिर लड़ाई झगड़ा होगा नहीं, फिर वहां पर बिल्कुल शांति हो जाएगी। इसका अर्थ यही निकलता है, शांति स्थापित करना ही है। आपके पास में टोटल हुई 5 ईडीएम, गौर करके देखिएगा, मैंने कहा बड़ा इंटरेस्ट आएगा बैच में। यकीन मानिए आपको लगेगा कि एक जबरदस्त चीज देखने को मिल रही है, मतलब वो चीज देखने को मिल रही है। मेरा ये पर्सनली ये दावा रहता है कि जो चीज आपको 2 साल में याद नहीं होती, आप उस चीज को 2 महीने में इजीली याद कर सकते हैं। मतलब हम इतना गैप कर देते हैं इस चीज में ये। और देखिएगा फिलहाल ये, मैंने कहा लेट गेट आउट ऑफ द बैग, ये कनेक्शन कैसे करोगे, ये कनेक्शन सीधी सी बात है। अरे उस बैग में मुझे पता ही नहीं था, वो तो बाहर से कोई बंदा आया और उसने क्या किया, उस बैग से जब बाहर निकला तो पता चला उसमें बिल्ली थी, यानी कि एक्सपोज सीक्रेट, रहस्य बता देना। उसके बाद देखिए, बिटवीन द डेविल एंड डीप ब्लू सी, मैंने कहा बिटवीन का मतलब बीच में, डेविल का मतलब भूत या राक्षस, एंड का मतलब और, डीप ब्लू सी यानी गहरा नीला समुंदर। ये मैंने कहा ये बंदा बेचारा यहां था, इधर जाए तो ये राक्षस है, इधर जाए तो ये समुंदर है। कितनी मुसीबतों के बीच में, 2 मुसीबतों के बीच में। उसके बाद देखिए, कैरेट एंड स्टिक, ये मालिक क्या करता है, जब गधा अच्छा काम करता है तो उसको खाने के लिए गाजर देता है, और जब गलत काम करता है तो उसको छड़ी से मारता है। यानी रिवार्ड के रूप में तो गाजर, और दंड के रूप में छड़ी। उसके बाद देखिए 4 नंबर, आ थॉर्न इन फ्लैश, ये जिसका अर्थ क्या निकलता है, मैंने कहा फ्लैश यानी मांस, थोन यानी होता कांटा। तो मैंने कहा मांस में क्या, कांटा। जब मांस में बॉडी में जब कांटा चुभ जाता है तो क्या करता है बड़ा, परेशान करता है। तो परेशानी का कारण क्या हुआ, यही तो हुआ। तो इसका अर्थ निकलता परेशानी का कारण। ये आपके पास है 5 नंबर, टू बरी द हैचेट का अर्थ क्या निकलता है, इसका अर्थ निकलता है शांति स्थापित करना, टू मैक पीस। ये कनेक्शन कैसे करोगे, इंपॉर्टेंट चीज यही है। मैंने कहा दोनों गुटों ने एक दिन क्या किया, दोनों परिवारों ने ये डिसाइड किया कि यार क्यों ना हम इनको गाड़ देते हैं। ये देखो, बरी का अर्थ निकलता है गाड़ना, हैचेट का मतलब होता है कुल्हाड़ी। दोनों ने ये डिसाइड किया कि इनको गाड़ देते हैं, किनको, खिलाड़ियों को। अब लड़ाई नहीं होगी, इसका मतलब शांति स्थापित करना। ये अब देखिए, बैक सीट ड्राइवर बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसका अर्थ निकलता है ए पर्सन हु गिव्स अनवांटेड एडवाइस। मतलब समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहा है ये, कि एक व्यक्ति
जो देता है अनवांटेड, यानी जिससे हम चाहते ही नहीं है फिर भी सलाह दे रहा है जी ये। और अपने देश में तो यही होता है ये। अपने देश में तो जनरली क्या होता है, यही तो होता है। कई बार देखा नहीं है, किसी से हम बाहर प्रदेश में जाते हैं और किसी से मतलब कोई एड्रेस पूछते हैं, तो पास में खड़ा आदमी मतलब वो आ जाएगा बताने के लिए, अरे यार भाई साहब कहाँ जाना है आपको बताइए। हाँ हाँ मैं बताता हूँ, लाओ मुझे दो एक कौन सा कहाँ एग्जाम सेंटर है। तो अपने देश में तो यही है, बिना मांगे परामर्श तो अपने देश में 24 घंटे ले लो, कंफर्म मिल जाता है दोस्त ये। अब देखो ये क्या कहते हैं, अ पैसेंजर हु गिव्स अनवांटेड एंड और अननीडेड डायरेक्शन टू द ड्राइवर, यानी जो यात्री नहीं होता है एक तरह से ये, जो गाड़ी में बैठा है पीछे, ये ड्राइवर को सब पता है कि कहाँ जाना है, लेकिन वो फालतू क्या करेगा, अरे यार भाई साहब एक काम करो, मैं कहता हूँ राइट लेना राइट ही, जबकि ड्राइवर को पता है ये, यानी कि मतलब कि बिना मांगे ही मतलब जानकारी देना है, एक तरह से बिना मांगे ही परामर्श देना ही है। तो इसका अर्थ निकलता है बिना जिम्मेदारी के सलाह देना, बिना मांगे ही कोई सलाह देना है एक तरह से ये। और होता क्या है ये, ऐसा ही तो होता है ये। आप जब गाड़ी में बैठते हैं ये देखिएगा ऐसा ही होता है जैसा मैं बता रहा हूं। और ये गाड़ी भी चल रही है, देखो आपके लिए गाड़ी भी चलानी पड़ रही है मुझे यहाँ पर ये। तो देखिए बैक का मतलब क्या होता है, पीछे। सीट का मतलब होता है सीट, और ड्राइवर का मतलब होता है ड्राइवर। आपको सबको पता है ड्राइवर के पीछे वाली सीट पर बैठा हुआ जो आदमी है नहीं है, उसका कभी मन नहीं लगता ये। फिर वो क्या करता है, वो कभी तो ड्राइवर को ये कहेगा, बोले भाई साहब इधर चलो, देखो ये कह रहा है, देखो ये देखो, अरे किधर से ले रहा है, देखो देखना भाई, यहाँ अब ये पीछे तो बैठा है नहीं है, देखो देखो, हाँ हाँ बोले इधर से ले इधर से ले। यानी कि मतलब इसे चाह नहीं रहे हम ये, फिर भी सलाह दे रहा है। तो इसी का तो अर्थ निकलता है बिना मांगे कोई सलाह देना है एक तरह से ये, बिना जिम्मेदारी के सलाह देना ये। उसके बाद देखिएगा बैक सीट ड्राइविंग, इसका भी अर्थ वही निकलना है, हुआ कुछ नहीं है। आप पॉइंट टू पॉइंट दिमाग में देखते जाइए, हुआ कुछ नहीं है, ड्राइवर से ड्राइविंग कर दिया गया, यानी कि ऑफरिंग एडवाइस विदाउट रेस्पॉन्सिबिलिटीज, इंटरफेयरिंग इन अफेयर्स विदाउट हैविंग नॉलेज, यानी कि बिना जिम्मेदारी के कोई सलाह देना। अब इसकी जिम्मेदारी थोड़ी है, इसको पता है सब, पूरी जिम्मेदारी इसी की है कि कहां जाना है कहां नहीं जाना है। और ये फालतू में बोले इधर जा इधर जा इधर अंगुली कर रहा है फालतू की। तो इसका अर्थ क्या निकलता है, बिना जिम्मेदारी के सलाह देना। आपके पास में हाफ हार्टेड, इसका अर्थ निकलता है अनएंथुसियास्टिक, यानी कि बिना किसी उत्साह के, बिना किसी जोश के। ये कनेक्शन कैसे करोगे, कभी कभार कहते नहीं है आधे मन से काम करना, कहते हैं नहीं आधे मन से जब काम करता तो आधे बड़ा जोश में करता है, कभी नहीं, बिना उत्साह के काम करता है। यानी जब आदमी आधे दिल से काम करता है ना, पूरे दिल से काम नहीं करता ही है। तो देखो हाफ का मतलब क्या होता है, आधा। हार्ट का मतलब होता है दिल। जब आदमी आधे दिल से काम करता है तो वो कैसे करता है, मैंने कहा जब आदमी आधे दिल से काम करता है तो बड़ा बिना उत्साह के, बिना किसी जोश के करता है। इसका अर्थ यही निकलता है बिना उत्साह के। आपके पास में बी बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून दैट इज कोल्ड, धनी परिवार में जन्म हुआ, बी बॉर्न इन अ रिच फैमिली। बॉर्न का मतलब होता है जन्म लेना, विद का मतलब साथ होता है, सिल्वर का मतलब चांदी होता है, स्पून का मतलब चम्मच होता है। सबको पता है घर में जब बच्चे का जन्म होता है तो उसको जन्म गुट्टी दी जाती है, उसे दूध पिलाया जाता है ये। और तो जन्म गुट्टी हमारे घर की अगर हम बात करें, सपोज कीजिए जैसे हम मिडिल क्लास के लोग होते हैं जनरली, या मिडिल क्लास से थोड़े से नीचे वाले मान सकते हैं ये। तो मैंने कहा हमारे घर में जब बच्चे का जन्म होता है तो सामान्यतः क्या होता है, ये बच्चे को जब जन्म गुट्टी देनी हो या उसे दूध पिलाना हो तो क्या होता है, ये स्टील की चम्मच होती है या कोई प्लास्टिक की, नहीं तो कई घर में प्लास्टिक होते, प्लास्टिक से पिला देते हैं एक तरह से ये। लेकिन जो बड़े घराने के लोग होते हैं, धनी परिवार होते हैं, उनमें क्या था, चांदी सोने के चम्मच से दूध पिलाया जाता है, जन्म गुट्टी दी जाती है। और ऐसा ही हुआ, देखो बोन का मतलब होता है जन्म लेना। जैसे उसने जन्म लिया ना उस परिवार में, तो उसको देखो सिल्वर का मतलब होता है चांदी, और स्पून का मतलब चम्मच, यानी कौन से चम्मच से, चांदी के चम्मच से उसको दूध पिला रहे हैं। इसका मतलब वो बच्चा कौन से परिवार में जन्मा हुआ है, धनी परिवार में। और इसका अर्थ यही निकलता है धनी परिवार में जन्म लेना। वाइप द नोज का अर्थ निकलता है चीट, यानी कि धोखा देना। कनेक्शन कैसे करोगे वो इंपॉर्टेंट चीज है, गौर करके देख लीजिएगा। वाइप का मतलब होता प्रहार करना, चोट मारना। नोज का मतलब होता नाक। और देखो जैसे इमेज है ना वैसे ये कनेक्शन बोलेगा। ये हुआ क्या था कि जब शूर्पणखा भगवान राम को धोखा देने के लिए आई थी, धोखा देने तो सेटिंग करने आई थी एक तरह से वो ये। तो जब धोखा देने आई थी ना शूर्पणखा, किसको, भगवान राम को, तो प्रहार किया था इसकी नाक पर, किसने, लक्ष्मण ने। अरे लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक के ऊपर प्रहार क्यों किया था, क्योंकि ये धोखा ही तो देने आई थी ये। तो इसका अर्थ क्या निकलता है, धोखा देना। उसके बाद देखिए आपके पास में रुई द डे, और इसका अर्थ निकलता है रिग्रेट, किसी के किए का पश्चाताप होना। यानी कोई जब काम कर देने हम, ये कोई गलत काम हमसे हो गया उसका पश्चाताप हो कि खास यार मुझे ये नहीं करना चाहिए ये,
अब देखो ऐसा ही इसमें, वो घर वालों ने समझाया बार बार, अरे मान जा मान जा मान जा, वो लड़का सही नहीं है, लेकिन ये नहीं मानी। प्यार मोहब्बत का चक्कर था जी ये। तो प्यार और मोहब्बत के अंदर आपको सबको पता है कि फिर आदमी सातवें आसमान के ऊपर ही होता है ये। लेकिन हुआ यूं कि कुछ गड़बड़ हो गई होगी, और गड़बड़ हुई तो इस दिन ये बहुत रोई। देखो, रुई का मतलब होता है रोई, और डे का मतलब होता है दिन। अरे उस दिन ये बहुत रोई, और इसे फिर क्या था, अपने किए हुए के ऊपर पश्चाताप हो रहा था, रिग्रेट हो रहा था इसको। ये काश मैं घर वालों की बात मान लेती और प्यार मोहब्बत के चक्कर में ना पड़ी होती है। तो इसका अर्थ क्या निकलता है, किए हुए का पश्चाताप होना। उसके बाद देखिए 6 ईडीएम हो चुके हैं, तो मैंने कहा सबसे पहले वही उठा रहा हूं जो एग्जाम में लेटेस्ट भी पूछी हुई है और बार बार भी रिपीट होती है। तो देखिएगा एक बार ये, मैंने कहा बैक सीट ड्राइवर, ये कैसे किया था, ये कनेक्शन यूं किया था ये। मैंने कहा ड्राइवर वाली सीट के पीछे जो बैठा हुआ आदमी होता नहीं है, वो मतलब उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती, फिर भी सलाह देते रहेगा। यानी बिना मांगे कोई सलाह देना है, एक तरह से बिना जिम्मेदारी के सलाह देना। इसी से ये बना है ये। उसके बाद देखिए हाफ हार्टेड, हाफ का मतलब होता आधा, हार्ट का मतलब होता दिल। ये जब आदमी आधे दिल से काम करता है ना ये, तो बिना उत्साह के ही करता है, कोई उत्साह नहीं रहता, कोई जोश नहीं रहता उसमें ये। उसके बाद देखिए बी बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, इसका अर्थ निकलता सीधी भाषा में अगर हम बोले तो यूं कह सकते हैं कि क्या, कि अगर कोई बच्चे का जन्म हुआ, बॉर्न का मतलब होता है जन्म होना, जन्म लेना। मैंने कहा जन्म लिया और इसे चांदी की चम्मच से दूध पिला रहे हैं, इसका मतलब ये बच्चा कौन से परिवार में है, धनी परिवार में। तो इसका अर्थ निकलता धनी परिवार में जन्म लेना। ये वाइफ का मतलब होता प्रहार करना, ये नोज का मतलब नाक। ये मैंने कहा जब शूर्पण का भगवान राम को धोखा देने आए थे नहीं ये, तो उसकी नाक के ऊपर प्रहार किसने किया था, लक्ष्मण ने। अरे क्यों किया था, वो धोखा देने आए थे ये। उसके बाद देखो 6 नंबर पर ये रोई दा डे, उस दिन बहुत रोई। क्यों, क्योंकि अब अपने किए हुए के पश्चाताप हो रहा था ये। तो इसका अर्थ निकलता है रिग्रेट, अपने किए हुए पर पश्चाताप होना। लैंड एंड ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होने वाली ये इडियम है। इसका अर्थ निकलता टू लिसन केयरफुली, टू पोलाइटली आस्क फॉर समवन्स फुल अटेंशन, यानी कि ध्यान से सुनना। ये लिसन केयरफुली क्या कहना चाह रहा है, लिसन केयरफुली, यानी बड़े ध्यान से सुनना है एक तरह से। ये कनेक्शन कैसे होगा, इंपॉर्टेंट चीज ये है। जब अगर सपोज करो एक तरह से ये कई बार होता नहीं है एक तरह से ये, मैं यूं कहता हूं सपोज कीजिए हम किसी जगह पर बैठेंगे, और किसी जगह पर बैठे हैं और यूं हुआ कि कोई गाना हम सुन रहे थे, लेकिन वहां पर क्या हुआ, एक तरह से यूं कह सकते हैं कि काफी सारे लोग और भी थे ये। और जब काफी सारे लोग थे तो कहीं ना कहीं हमें जो गाने सुन रहे थे उसमें मजा नहीं आ रहा था ये, हम चाहते थे कि उसको ध्यान से सुने। फिर क्या हुआ, पड़ोस में मेरा दोस्त भी बैठा था, मैंने कहा यार एक काम करना। बोले क्या, बोले तेरा यार उधार देना। बोले क्या, बोले ईयरफोन उधार देना। तो देखो लैंड का मतलब होता है उधार, एन का मतलब होता है एक, ईयर यानी कि मैंने कहा ईयरफोन, यार तेरा एक ईयरफोन उधार देना। देखो ये लड़की है। अब जब किसी का ईयरफोन आपने उसने क्या किया, आपको उधार दिया है एक तरह से ये। आपने कहा बोले यार उधार देना है एक बार, ये क्या देना, बोले ईयरफोन देना ये। अब ईयरफोन आपने उधार तो ले लिया, अब क्या कर रहे हैं आप, जब गाने सुनेंगे ये, तो आपको सबको पता है ईयरफोन जब हम गाने सुनते हैं बिल्कुल बड़े ध्यान से सुनते हैं ये, और इसका अर्थ यही निकलता है ध्यान से सुनना ये। फिर आपके पास में एक ईडीएम है यहां पर टैग फैंसी, और टैग फैंसी का अर्थ सीधी सीधी भाषा में अगर मैं बोलूं ये, तो वो ये निकलता है कि टू अट्रैक्ट और प्लीज समबडी, यानी कि किसी को क्या करना, आकर्षित करना। ये मार्केट से जो लड़कियां होती है जनरली वो फैंसी फैंसी आइटम क्यों लेती है, क्योंकि इनको वो आकर्षित करती है वो चीजें, और सस्ती भी मिल जाती है। तो टेक का मतलब होता है लाना या लेना, फैंसी का मतलब होता है फैंसी। मैंने कहा लड़कियां जो होती है मार्केट से फैंसी आइटम ही क्यों लाती है, क्योंकि देखो ये क्या करते हैं, इनको आकर्षित करते हैं एक तरह से ये। तो इसका अर्थ क्या निकलता है, आकर्षित करना ये। फिर आपके पास में है यहां पर एक ईडियम टू गेट द एक्स, और इसका अर्थ निकलता है टू डिसमिस फ्रॉम जॉब, जॉब से निकाल देना, नौकरी से बर्खास्त कर देना, नौकरी से निकाल देना। कनेक्शन कैसे करोगे, वो इंपॉर्टेंट चीज है। तो देखिएगा एक बार ये, गेट का मतलब होता है मिलना, एक्स का मतलब होता है खिलाड़ी। सपोज करो ऐसा हुआ, सारे कर्मचारी काम करने आते हैं। बॉस ने एक दिन क्या देखा कि किसी एक कर्मचारी के बैग में मिली कुल्हाड़ी, अरे उसका दिमाग चकरा गया। बोले कि ये यहाँ काम करने आता है कि किसी को मारने के लिए आता है। तो बॉस क्या करेगा, जैसे उसके पास कुल्हाड़ी मिली तो उसका क्या कर देगा, तो निकल यहां से भाई, तेरी जरूरत नहीं यहां पर। ये तो इसका मतलब नौकरी से निकाल देना, तो इसका अर्थ निकलता है नौकरी से निकाल देना। फिर है पुट टू द स्वॉर्ड, इसका अर्थ निकलता है टू किल समवन, किसी को जान से मार देना। कनेक्शन कैसे करोगे, आपको सबको पता है ये, कहते नहीं है कि बकरे की बलि चढ़ाना। ये तो बकरे की बलि चढ़ाना तो वो देखना है एक बार, उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसको जान से मारना पड़ता है। कैसे मारते हैं, पुट का मतलब रखना, स्वर्ण का मतलब तलवार, यानी उसके गर्दन पर क्या रखते हैं, तलवार को यूं रखा जाता है ये।
तो तभी तो उसको जान से मारेंगे। तो इसका अर्थ ये तो निकलता है किसी को मार देना ये। उसके बाद देखिएगा ब्रोकन रेडियो, इसका अर्थ निकलता अनरिलायबल, यानी अविश्वसनीय और अनडिपेंडेबल, जिसके ऊपर हम डिपेंड नहीं कर सकते। ये सपोर्ट दैट फेल, यानी अविश्वासी व्यक्ति, यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर हम विश्वास कर ही नहीं सकते। तो इसका अर्थ क्या निकलता है? अविश्वासी व्यक्ति। ये कनेक्शन कैसे करोगे? हुआ यूं कि मैं भी युद्ध में शामिल था और मेरा दोस्त भी शामिल था ये, लेकिन हुआ यूं कि वो मिल गया सामने वाले पार्टी से, ये उससे ले लिए होंगे 10 15 20 लाख रुपए ये। और हुआ यूं कि जब युद्ध चल रहा था तो पीछे से आया और उसने मेरी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। तो देखो जी, ब्रोकन का मतलब क्या होता है? तोड़ देना। रीड का मतलब होता है रीड ये, यानी कि मैंने कहा कि देखो ये दोनों दोस्त ही थे हम, ये युद्ध चल रहा था, लेकिन हुआ यूं कि वो बिक चुका था वो तो 10 15 20 लाख रुपए में ये। जब युद्ध चल रहा था उसने क्या किया? पीछे से आकर तोड़ दी थी मेरी क्या? रीढ़ की हड्डी है। इसका मतलब ये व्यक्ति कैसा हुआ? अविश्वासी व्यक्ति, यानी मैं इसके ऊपर विश्वास नहीं कर सकता ये। इसका अर्थ निकलता है अविश्वासी व्यक्ति है। आपके पास में टोटल फिर हुई यहां पर 5 ईडियम, गौर करके देखिएगा। लैंड का मतलब होता है उधार देना, ईयर का मतलब ईयरफोन। बोले यार भाई तेरे ईयरफोन उधार देना यार, मुझे थोड़ा ध्यान से सुनना है ये। तो इसका अर्थ क्या निकलता है? ध्यान से सुनना ये। उसके बाद टैग फैंसी है, टेक का मतलब होता है लेना या लाना, फैंसी का मतलब होता है फैंसी आइटम ये। अरे लड़कियां जो होती है मार्केट से फैंसी आइटम क्यों लाती है? वो इसलिए लाती है क्योंकि वो उनको क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं वो ये। उसके बाद देखिए टू गेट द एक्स, ये बॉस आया और बॉस को क्या मिला? उस कर्मचारी के पास में खुलाड़ी मिली, और खुलाड़े मिले तो फिर क्या करे? बोले भाई तू निकल यहां से, तेरी जरूरत नहीं है हमें ऑफिस में ये। इसका मतलब क्या हुआ? नौकरी से निकाल देना। पुट द स्वॉर्ड, पुट का मतलब रखना, स्वॉर्ड यानी तलवार। तो क्या किया? बकरे की गर्दन के ऊपर रखी तलवार और ये लो, यानी कि जान से मार देना। उसके बाद देखिए ब्रोकन रेडियो, ब्रोकन यानी तोड़ देना, रीड यानी रीढ़ की हड्डी है। तो मैंने कहा नहीं हुआ क्या? दो दोस्त थे ये, एक मैं था, एक मेरे साथ वाला था, वो 20 लाख रुपए में बिक गया, और युद्ध जब चल रहा पीछे से आकर उसने मेरी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, यानी कि अविश्वासी व्यक्ति, उसके ऊपर हम विश्वास नहीं कर सकते। इन वॉक, इसका अर्थ निकलता पॉपुलर, इन फैशन, जो प्रचलन में है एक तरह से, और सबको पता है मार्केट में भी। इनका मतलब क्या होता है? मैं। वॉक का मतलब था वो कंपनी की जींस आती है, सबको पता ही है, और मार्केट में भी ये क्या है? ये फैशन में है, प्रचलन में है, अभी ये बहुत पॉपुलर है ये। तो इसका अर्थ क्या निकलता? प्रचलन में होना। मैंने कहा इनका मतलब होता है मैं, वो का मतलब था वो कंपनी की जींस आती है, और सबको पता है वो कंपनी की जो जींस है मार्केट में अभी वो क्या है? बड़ी प्रचलन में है, फैशन में है एक तरह से ये। उसके बाद देखिए जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, जिसका अर्थ निकलता somebody who has many skills और who is versatile in every field ये। यानी ये कहना ये चाह रहा है कि हर ट्रेड में, हर फील्ड में जो आदमी मतलब एक्सपर्ट हो, निपुण हो, कुशल हो, दक्ष हो ये। और सबको पता है क्या? शक्तिमान सबने देखा है, समझ रहे हैं? शक्तिमान देखा है नहीं ये? तो मैंने कहा शक्तिमान देखा, तो उसमें एक था कौन? जेकोल। हर ट्रेड के अंदर वो एक्सपर्ट था वो बंदा ये। कभी तो वो क्या करता था? छोटे बनाने वाले दवा बनाता था, कभी बड़े बनाने वाले, कभी क्या कर देता था ये। तो वो हर फील्ड में क्या था? बड़ा एक्सपर्ट आदमी था ये। कौन जी? जेकोल। तो ये आ गया आपका कौन? जेकोल। ट्रेड का मतलब होता ट्रेड यानी कि फील्ड ये। तो मैंने कहा जेकोल तो हर ट्रेड, हर फील्ड में क्या था? एक्सपर्ट था, निपुण था ये। और इसका अर्थ यही निकलता है जो प्रत्येक फील्ड में क्या हो? एक्सपर्ट हो, निपुण हो। उसके बाद देखिए हार्ड नट टू क्रैक, अर्थ निकलता डिफिकल्ट टास्क, टफ टास्क, हार्ड टास्क ये, यानी कि बहुत ही मुश्किल काम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कम से कम भी नहीं तो मैं आपको बता दूं ये 5 से 6 बार ईडीएम एग्जाम में पूछी जा चुकी है। ये 5 से 6 बार पूछी जा चुकी है। कनेक्शन कैसे करोगे? ये नट बोल्ट का नाम सुना है? मेरे हिसाब से सबने सुना है ये। अगर मैं आपको यूं बोल दूं कि ये नट बोल्ट यहां पर ये है जी, ये नट है ये, और इस नट को आपको हाथ से क्रैक करना। क्रैक का मतलब क्या होता है? तोड़ना एक तरह से ये, कहते हैं ना क्रैक वर्जन एक तरह से ये। तो कनेक्शन देखो कैसे होगा ये। हार्ड का मतलब होता है कठिन, नट का मतलब होता है नट, क्रैक का मतलब होता है तोड़ना। तो मैंने कहा जो ये नट है ना आप देख रहे हैं, इसको हाथ से तोड़ना क्या इजी काम है? नहीं। हाथ से टूट सकता है? कभी नहीं टूट सकता ये तो ये। तो मैंने कहा इसका मतलब ये हुआ कि नट को, यानी कि जो नट होता है, नट बोल्ट का नाम सुना आपने ये, उसको हाथ से तोड़ना बड़ा कठिन काम है। और इसका अर्थ यही निकलता है कठिन काम, यानी कि मुश्किल काम। फिर है ऑल ईयर्स, इसका अर्थ निकलता है अटेंटिव, सतर्क, सचेत है एक तरह से ये। तो मैंने कहा जब कोई सर जो होते हैं ना हमारी क्लास में, जब सर क्लास के अंदर कोई इंपॉर्टेंट चीज बताते हैं, सारे बच्चे क्या होते हैं? अपने कान लगाते हैं, बोले हाँ हाँ सर क्या करें क्या करें, यानी बिल्कुल सतर्क चौकन्ना होकर सुनते हैं। देखो ये मैंने कहा ओल का मतलब होता है सारे,
ईयर का मतलब होता है कान। ये मैंने कहा सारे बच्चे क्या करते हैं, कान लगाकर सुनते हैं ऐसे ही कि हाँ हाँ सर क्या कह रहे हैं यार, कुछ इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं, इंपॉर्टेंट, यानी बिल्कुल चौकन्ना होकर, बिल्कुल सतर्क होकर ये। और इसका अर्थ ये निकलता है मतलब पूरे ध्यान से सुनना या पूरा सतर्क होकर सुनना, चौकन्ना होकर सुनना ये। फिर उसके बाद देखिएगा, तो लिव नो स्टोन अनटर्न्ड, ये इसका अर्थ निकलता है टू डू एवरीथिंग पॉसिबल, ट्राई एवरी पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग, यानी कि किसी चीज को प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करना, ये इसका अर्थ निकलता है। ये हुआ यूं कि बेचारा क्या हुआ, पहाड़ के ऊपर चला गया, बड़े दुख में चला गया, वियोग में चला गया। वहां कोई लेटर पढ़ रहा था, ये लेटर पता चला कि जो गर्लफ्रेंड का है वो कहना ये चाह रही है कि मैं तेरे से और प्यार अब नहीं कर सकती, मैं किसी और के साथ टाका भिड़ाने के लिए तैयार हूं जी। बेचारा पढ़ रहा था, इतने में क्या हुआ, हवा तेज चली है, और जब हवा तेज चली तो वो लेटर उसके हाथ से छूट गया। और जब हाथ से लेटर छूटा तो वो जाकर पता नहीं बहुत दूर जाकर किसी पत्थर के नीचे छिप गया। उसे पता नहीं चल पा रहा कि इतने हजारों पत्थरों में से मैं कौन सा पत्थर है जिसके नीचे जाकर मेरा लेटर छिप गया। इतने में क्या हुआ, बेचारा अब क्या कह रहा, प्यार का मामला है जी, और प्यार में आदमी कुछ भी कर बैठता है। तो देखिएगा एक बार ये इसने क्या किया यहां पर, इसने क्या किया, ये गया ही और जितने भी पत्थर थे ये सबको उठा उठा कर देख रहा है, उठा उठा कर देख रहा है, उठा उठा कर देख, ऐसा कोई पत्थर नहीं छोड़ा जिसने इसको इसने जिस पत्थर को इसने टर्न नहीं किया हो, यानी मोड़ा नहीं हो। इसका मतलब देखिएगा, लिव का मतलब होता है छोड़ना, नो का मतलब होता नहीं, स्टोन यानी होता पत्थर, और अन का मतलब होता नोट, टर्न का मतलब होता मोड़ना, यानी कि ऐसा कोई उसने पत्थर नहीं छोड़ा जिसको उसने टर्न नहीं किया हो, मोड़ा नहीं हो। इसका मतलब अपना हर संभव प्रयास किया है इसने उस लेटर को प्राप्त करने के लिए। तो इसका अर्थ यही निकलता है, हर संभव प्रयास करना। टू पुट और सेट अमंग कैट अमंग द पेजेंट्स, यानी कि टू डू समथिंग, यानी कोई ऐसा काम करना दैट इज लाइकली टू कॉज कंट्रोवर्सी, यानी कि जिसकी वजह से ऐसी संभावना हो कि विवाद खड़ा हो सकता है जी। आपने कोई ऐसा काम कर दिया, तो देखो क्या कहना चाह रहा है, कोई ऐसा काम करना जिससे विवादास्पद स्थिति पैदा हो। आपने क्या किया, देखो ये पुट का मतलब होता रखना, ये एग्जाम में 2 बार आई है, ध्यान रखिएगा 2 बार आ चुकी है। एक बार तो कैसे पूछा, इसने ऐसे पूछा टू पुट द केट अमंग द पिजन्स, और एक बार ऐसे पूछा टू सेट द केट अमंग द पिजन, यानी कि यहां जो वर्ब है इसको चेंज कर दिया, एक बार पुट लगाया और एक बार क्या लगाया, यहां पर सेट लगाया, लेकिन मीनिंग वही निकल रहा था कि कोई ऐसा काम करना जिससे कि विवादास्पद स्थिति पैदा हो। कनेक्शन कैसे करें, इंपॉर्टेंट चीज यही है। देखिएगा, मैंने कहा पुट का मतलब होता है रखना, केट का मतलब होता है बिल्ली, अमंग का मतलब होता है बीच में, पिजन्स का मतलब होता है कबूतर। अगर आप किसी बिल्ली को, देखो ये बिल्ली आ गई ना, देखो ये आपके लिए मुझे क्या क्या करना पड़ता है, ये बिल्ली को क्या किया आपने, कबूतरों के बीच में रख दिया, कबूतरी कबूतर कबूतरी कबूतर कबूतरी कबूतर कबूतरी कबूतर, इधर थोड़ा हाथ दे रहा है तो इसलिए आपको दिख नहीं रहे होंगे मेरे हिसाब से, ये कबूतर, इधर वाले कबूतर आपको दिख रहे होंगे ये। तो देखो ये हुआ यूं कि पुट का मतलब रखना, केट का मतलब बिल्ली, अमंग का मतलब बीच में, और मैंने कहा पिजन का मतलब क्या होता है, इसका अर्थ निकलता कबूतर, यानी कबूतरों के बीच में किसको रख देना, बिल्ली को रख देना। इसका मतलब दोनों में क्या लड़ाई झगड़ा होगा, बिल्कुल होना है, क्योंकि सारे कबूतर उसको परेशान करेंगे। तो आपने तो ऐसा काम कर दिया, इसकी इस बिल्ली को कबूतरों के बीच में रख करके, जिससे क्या होना है, विवाद वाली स्थिति पैदा होनी है। तो इसका अर्थ यही तो निकलता है, कोई ऐसा काम करना जिससे विवादास्पद स्थिति पैदा हो। गौर करके देखिएगा, आपके पास ईडीएम यहां लिखी है टोटल ये 6। कनेक्शन करके देख लेते हैं कैसे कैसे किया था। वोग कंपनी की जो जींस आती है मार्केट में, अभी वो क्या है, प्रचलन में है, फैशन में है, पॉपुलर है ये। मैंने कहा जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, जैकोल नाम सबने सुना, वो शक्तिमान वाला ये। तो जो जैकोल था ना ये, वो क्या था, वो हर ट्रेड में क्या था, एक तरह से ये एक्सपर्ट था ये। तो मैंने कहा जैकोल क्या था, हर फील्ड के अंदर, हर ट्रेड में क्या था, एक्सपर्ट था, यानी जो हर फील्ड के अंदर क्या हो, एक्सपर्ट हो। हार्ड नट टू क्रैक, ये हार्ड नट टू क्रैक का अर्थ क्या निकलता है, इसका अर्थ निकलता है सीधी सीधी अगर भाषा में बोले तो ये, मैंने कहा हार्ड का मतलब होता है कठिन, नट का मतलब नट बोल्ट जानते हो ना, वो लोहे वाले जो आते हैं वो ये, और क्रैक का मतलब तोड़ना। तो हाथ से नट को तोड़ना क्या आसान काम है, नहीं, बहुत कठिन काम है। तो इसका अर्थ निकलता है कठिन काम है। ऑल ईयर, सारे के सारे बच्चे कान लगाकर सुनने लग गए, यानी बिल्कुल सतर्क होकर, बिल्कुल ध्यान से ये। तो इसका अर्थ ये तो निकलता है सतर्क, चौकन्ना, बड़े ध्यान से ये। मैंने कहा टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, यानी उसने ऐसा कोई पत्थर नहीं छोड़ा जिसको मोड़ा नहीं हो, जिसको टर्न नहीं किया हो। इसका मतलब
हर संभव प्रयास करना। फिर देखिए, टू पुट और सेट द कैट अमंग द पिजन्स, यानी कि कबूतरों के बीच में किसको रख दिया? बिल्ली को रख दिया। तो क्या होना है? आपस में लड़ाई होनी उनकी, यानी कि कोई ऐसा काम कर देना जिससे विवादास्पद स्थिति पैदा हो जाए। तो मिस द बस या बॉट, ये तो मिस एन अपॉर्चुनिटी, अवसर का लाभ नहीं उठा पाना। कनेक्शन कैसे होगा दोस्त? इंपॉर्टेंट चीज यही है। मैं फिर कह रहा हूं, मार्केट में हजारों बुक मिल जाएगी जिनमें ये सारी चीज लिखी है, लेकिन वो चीज नहीं मिलेगी जो हम बोल रहे हैं। जो हम बोल रहे हैं वो चीज नहीं मिलेगी आपको ये। और यही खेल है इस पूरे बेच का ये। तो देखिएगा एक बार ये, मैंने कहा कनेक्शन कैसे करोगे। हुआ यूं कि आपको इंटरव्यू देने के लिए जाना था यूपीएससी का, और आपका जो गांव है वो थोड़ा आदिवासी इलाके टाइप का है जी। तो वहां क्या, वहां से जब जाते हैं तो बस मतलब इतनी चलती है कि इस दिन के अंदर 3 बार, ये 3 बार आती है और 3 बार जाती है। उसका टाइम फिक्स होता है कि 1 बजे या 2 बजे, जो भी है ये। हुआ यूं कि आपकी जो बस है, मैंने कहा इंटरव्यू देने के लिए जानता है, इंटरव्यू का टाइम 1 बजे था और वहां से बस का जो टाइमिंग था ना वो था 12 बजे का। लेकिन हुआ यूं कि आप 12 बजे नहीं पहुंचे, आप पहुंचे 12 बज के 15 मिनट, और दूसरी बस का जो टाइम था वो था 3 बजे। तो देखिएगा एक बार ये, मैंने कहा बस का टाइम कितना? 12 बजे, इंटरव्यू का टाइम 1 बजे, और सेकंड बस का टाइम 3 बजे। आप पहुंचे कब? 12 बज के 15 मिनट पर। इसका मतलब आपने मिस कर दिया इसको। मिस का मतलब होता है मिस कर देना, यानी छूट जाना। ये बस का मतलब बस ये, आपकी बस ये छूट गई, ये छूट गई तो क्या इंटरव्यू दे पाओगे? नहीं। यानी कि जो एक अपॉर्चुनिटी मिली आपको इंटरव्यू देने की, वो क्या हो गई? आज मिस हो गई, यानी कि अवसर का आप लाभ नहीं उठा पाए। और इसका अर्थ यही निकलता है, कभी कभार बस की जगह बोट भी कर सकता है। उसके बाद देखिए, शो वंस टीथ दैट इज कॉल्ड फ्राइटन, यानी कि डराना। कनेक्शन कैसे करोगे? छोटे बच्चों को जो बंदर नहीं होता अपने दांत दिखा दिखा कर डराता है, ये तो शो का मतलब दिखाना, वंस का मतलब अपने, टीथ का मतलब दांत, अपने दांत। बंदर जो होता है नहीं है, वो अपने दांतों दांतों को दिखा दिखा कर ये छोटे बच्चों को क्या करता है? डराता है ये। तो इसका अर्थ यही तो निकलता है, डराना। टू बाइट वंस लिप्स, ये इसका अर्थ निकलता है टू बी एंग्री, यानी क्रोधित होना, गुस्सा होना एक तरह से। अभी था बटन योर लिप, अरे बटन लगाया था कहां? होठों पर, बिल्कुल चुप हो गए, शांत हो गए। यहां क्या कह रहा है? टू बाइट वंस लिप्स, यानी अपने ही होठों को काटना। कभी कभार देखा होगा ये परिस्थिति, मैं यूं कह सकता हूं 99% हर इंसान के साथ हुई होगी ये। कैसे? कि जब हम गुस्सा नहीं होते, बहुत ज्यादा गुस्सा क्रोध होते, तो अपने ही गटों से काटने लगते कि यार कैसे, मतलब ये हो गया ये, ऐसा ही तो करते हैं हम ये। तो देखिएगा एक बार ये, बाइट का मतलब होता है काटना, वंस लिप्स का मतलब होता है अपने होठ के। अरे अपने ही होठों का आदमी कब काटने लगता है? जब बहुत ज्यादा गुस्सा होता, क्रोधित होता, तभी तो करता है ये। तो इसका अर्थ निकलता है बहुत ज्यादा क्रोधित होना ये। अ फिश आउट ऑफ वाटर दैट इज कोल्ड इन अनफैमिलियर सर्कमस्टेंसेस, या अनकंफर्टेबल ये, यानी कि असुविधाजनक। ये मछली जल की रानी है, बाहर निकालो मर जाएगी, सबने सुना है। तो देखिए, मैंने कहा फिश का मतलब होता है मछली, आउट का मतलब होता है बाहर, वाटर यानी पानी। अरे पानी से जैसे मछली को बाहर निकालोगे तो मछली कैसा फील करेगी? अनकंफर्टेबल करेगी। इसका अर्थ यही निकलता है, अनकंफर्टेबल फील करना। टू बीट ए डेड हॉर्स दैट इज कॉल्ड, व्यर्थ का प्रयास करना, यानी फ्यूटाइल एफर्ट, व्यर्थ का प्रयास करना। कनेक्शन कैसे करोगे? कोई ये कहता है कि यार ये घोड़ा मर गया, और इस घोड़े को पीट पीट कर हम उठा सकते हैं? नहीं बेटा, मरा हुआ घोड़ा कभी कभी उठ सकता है कि कभी नहीं उठ सकता। तो देखो, बीट का मतलब पीटना, डेड का मतलब होता है क्या? मरा हुआ। हॉर्स का मतलब क्या होता है? घोड़ा। तो मरे हुए घोड़े को आप अगर पीट रहे हैं, बोले उठ उठ उठ, कितने प्रयास कर लो सारे बेकार जाने हैं ये। तो इसका अर्थ यही तो निकलता है, व्यर्थ का प्रयास करना। फिर लिखा रन इनटू रफ वेदर, और इसका अर्थ क्या निकलता है? सीधी सीधी अगर भाषा में बोले तो कह रहा है टू फेस। फेस का मतलब था सामना करना, किसका? डिफिकल्टीज का, यानी कठिनाइयों का, कठिनाइयों का सामना करना। एनकाउंटर का मतलब भी क्या होता है? सामना करना, किसका? परेशानियों का, कठिनाइयों का। एक्सपीरियंस डिफिकल्टीज, वही अनुभव करना, किसका? कठिनाइयों का। तो इसका अर्थ निकलता है कठिनाइयों का सामना करना। कनेक्शन कैसे करोगे? इंपॉर्टेंट चीज यही है। अगर आप खराब मौसम में दौड़ोगे, कभी कभार होता नहीं है, जैसे बहुत मौसम खराब होता है, बच्चों को बोलते अरे बाहर मत जा, सर्दी जुकाम लग जाएगी और कुछ कुछ हो जाएगा ये, लेकिन बच्चा मानता ही नहीं है। खराब मौसम में अगर वो बाहर दौड़ता है तो उस दौरान फिर क्या होता है? सर्दी जुकाम लगती है, निमोनिया हो जाता है, और भी कई बीमारियां होती है। इसका मतलब फिर घर वालों को बेचारों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ये। तो देखो, रन का मतलब दौड़ना, मैंने कहा इनटू का मतलब में, रफ का मतलब होता खराब,
वेदर का मतलब होता है मौसम। अरे खराब मौसम में दौड़ोगे तो जाहिर सी बात है सर्दी जुकाम होगी, सर्दी जुकाम होगी तो घर वालों को किसका सामना करना पड़ेगा, कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। ये बेचारे को ले जाना पड़ेगा बार बार हॉस्पिटल, कभी रात को और कभी दिन में। ही है तो इसका अर्थ निकलता है कठिनाइयों का सामना करना। गौर करके देख लीजिएगा, ईडीएम लिखी है यहाँ पर टोटल 6। और देखते हैं कैसे याद किया था ये। देखिए, मिस द बस, ये इंटरव्यू देने जाना था, 1 बजे का टाइम था, बस का टाइम था 12 बजे, मैं पहुंचा 12 बज के 15 मिनट। इसका मतलब मिस कर दिया जी आज मैंने किसको, बस को। ये यानी कि अवसर का लाभ नहीं उठा पाया। ये जो अवसर मुझे मिला था इंटरव्यू देने का। ये शो का मतलब होता दिखाना, वंस टीथ का मतलब होता अपने दांत। ये और बंदर का काम क्या है, अपने दांतों को दिखा दिखा कर छोटे बच्चों को डराना ही है। तो इसका अर्थ निकलता फ्राइटन यानी कि डराना। टू बाइट वंस लिप्स, जब हम बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं, क्रोधित होते हैं नहीं, तो अपने ही होठों को काटने लगते हैं। ये तो इसका अर्थ निकलता है क्या, बहुत ज्यादा क्रोधित होना। ये फिश आउट ऑफ वाटर, ये कनेक्शन कैसे करोगे, मैंने कहा क्या, पानी से जैसे मछली को बाहर निकालते हैं तो कैसा फील करती है, अनकंफर्टेबल करती है। फिर देखो, टू बीट अ डेड हॉर्स, कैसे करोगे, मरे हुए घोड़े को अगर आप ये पीट पीट के बोले उठ उठ, अरे नहीं उठेगा वो, यानी कि व्यर्थ का प्रयास करना। रन इनटू रफ वेदर, अगर आप दौड़ते हैं खराब मौसम में, ये तो इसका मतलब सीधी सीधी भाषा में ये कह सकते हैं कि क्या, कठिनाइयों का सामना करना। मैं खराब मौसम में दौड़ोगे तो क्या होगा, सर्दी जुकाम लगेगी, बेचारे घर वालों को ले जाना पड़ेगा, कभी हॉस्पिटल कभी कहां, यानी कि कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। फिर ये, हाँ तो ये थी हमारी, मुझे लगता है स्लाइड इसमें मिस हुई है, क्या चक्कर है ये, चलो कोई बात नहीं है। हाँ तो ये थे हमारी फर्स्ट क्लास। ये धीरे धीरे क्लास का टाइमिंग 10 से 15 मिनट बढ़ाते बढ़ाते इसको 1.5 घंटा करेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग की क्लास है तो थोड़ा सा हो सकता है आप भी अनकंफर्टेबल तो कहीं फील नहीं कर पा रहे हैं जी। तो बताइए कि कुछ दिमाग में बैठा कि नहीं बैठा ये। क्लास नंबर 1 थी, टॉपिक हमने स्टार्ट किए ईडियम्स एंड फ्रेजेस। बड़ा इंटरेस्ट आएगा। मैंने कहा एक ही काम करना, जो तरीका मैं आपको सिखा रहा हूं नहीं, इस तरीके को आपको सीखना है ये। और एक ऐसा तरीका है जिसको सीखने से यूं मान के चलिएगा, आपको ऐसा नहीं है इंग्लिश में ही बेनिफिट होगा, आप इसका बेनिफिट जीके जीएस वगैरह जो भी है नहीं है, आप जो जीके वगैरह पढ़ते हैं, ये जो कोई चीज आपको याद नहीं होती उसको कन्वर्ट कर सकते हैं इमेज के अंदर। ये अपने दिमाग के अंदर उसकी इमेजिनेशन करना है एक तरह से ये, और यकीन मानिएगा वो सारी की सारी चीजें आपको याद हो जाएगी। ये समझ रहे हैं, ये सारी की सारी, यानी ये चीज आपकी अकेले इंग्लिश के ऊपर अप्लाई नहीं हो रही है, ये हर जगह अप्लाई हो सकती है। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो आपको समझते हुए चलेंगे आप ये कि वास्तव में चीजें लिंक कैसे हो रही है ये। ठीक है, मिलेंगे कल हम। बहुत अच्छा लगा, ठीक है जी, ठीक है, याद हो रहा है सब कुछ, ठीक है। ठीक है सर, एक बार में ही हो गए सारे याद, ये ठीक है जी। इसकी पीडीएफ भी आपकी इवनिंग तक या दिन में अपलोड कर दी जाएगी ये जी। ठीक है, ठीक है, ठीक है जी, याद हो रहा है, ठीक है, ठीक ठीक है। तो मिलेंगे हम आपसे जल्दी ही, मतलब सेकंड क्लास में कल इसी टाइम ही।